सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात एसएससी आईएमडी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला पॉइंट होगा वो इसके रिगार्डिंग होगा कि कट ऑफ जो भी आपका रैंक बनेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा या ओवरऑल आपके जो भी मार्क्स होगा, जितना आप मार्क्स आ रहे हैं आपके उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जो भी नॉर्मलाइजेशन में रैंक आ रहा है, रैंक आईक्यू पे, ठीक है, तो वो थोड़ा कम आ रहा है। किससे? रॉस, जो भी रॉ स्कोर के बेसिस पे जो भी आपका रैंक आ रहा है उससे रैंक नॉर्मलाइजेशन वाले रैंक थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है। तो हम जानेंगे कि क्यों ज़्यादा हो जा रहा है। और तीसरी चीज़ कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है, किस डेट को या कितने दिन के बाद आ सकता है। और चौथा पॉइंट कि कितने शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका भी फ़ायदा मिलने वाला है ना कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं वहाँ पर लोगों के मार्क्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन सभी पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि आपका जो रैंक बनेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा या मार्क्स के हिसाब से बनेगा। तो सिंपल सा मतलब है कि आपका जो भी रैंक बनेगा, ठीक है, जो भी रैंक आएगा कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है। मतलब जो भी आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका रैंक यहाँ पर बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सपोज कीजिए कि आप अगर किसी का सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स वाले का क्या है यहाँ पर सीन है कि उन लोगों का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था। तो डिफ़िकल्ट के चलते क्या होगा कि उन लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स होगा थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जहाँ पर सीएस वाले के 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं वहाँ पर फिजिक्स वाले के 5 बढ़ेंगे या 6 बढ़ेंगे, समथिंग ऐसा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट आ गया तो वहाँ पर आपका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होगा, अगर आपका इजी शिफ्ट में आ गया तो वहाँ पर मार्क्स कम इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। बट हाँ, ये पॉइंट है कि ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एकदम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सीएस का जो पेपर था एकदम बिल्कुल ईजी था, वो भी कैलकुलेटिव तो नहीं था बट हाँ थिंकिंग वाला था। ठीक है। और फिजिक्स का हाँ मैं मान सकता हूँ डिफ़िकल्ट था बट ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए कि आपका ये मैंने क्या किया है कि अपना रॉ स्कोर जो भी है वो रैंक आईक्यू पे चेक किया, तो ओवरऑल रैंक कितना बता रहा है? 7, 8, 9 आउट ऑफ जो भी इतना बच्चे हैं। ठीक है। बट वही मेरा रैंक सेम नंबर पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 7, 9, 8 हो गया। तो ये क्यों हो गया वैसे? तो इसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो लेवल ऑफ पेपर, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिक्स का थोड़ा पेपर आप मान सकते हैं कि हार्ड था, ठीक है, और सीएस का उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो था। तो सीएस वाले बंदे का कम इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन में, और जो भी फिजिक्स वाला बंदा होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज़ वही शिफ्ट डिफ़िकल्टी, क्योंकि हो सकता है ना किसी बंदे का शिफ्ट 3 में पड़ गया या शिफ्ट 2 में पड़ गया, ठीक है, और वहाँ का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड हो गया। तो हार्ड के रीजन से क्या हो जाएगा कि उसका जो मार्क्स होगा वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू द इजी वन। और थर्ड क्या है? कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी भी थोड़ा मैटर करेगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं ना कि सीट क्या है, सीट लिमिटेड है, ठीक है, बट उसमें कितने बच्चे किस कैटेगरी के क्वालिफाई कर रहे हैं ये भी तो मैटर करेगा ना। तो इसके रीजन से भी आपका नॉर्मलाइजेशन जो भी ये रैंक आ रहा है ना, ये इतना वो इम्पैक्ट करेगा। बट हाँ, ज़्यादा डिफरेंस मैं मान सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बढ़ ही गया है, घटने के बजाय बढ़ गया है।
तो हाँ, इस पॉइंट के चलते, ये जितने भी पॉइंट है ना, इन सब के चलते यहाँ पे आपका रैंक थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। अब आपके मन में ये विचार हो रहा हो कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मैं भी रिजल्ट नहीं बता सकता, बट हाँ एक मतलब प्रेडिक्शन है कि जनवरी के लास्ट में, आप मान सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में या तो उस टाइम में आएगा, नहीं तो फेब के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए, आप वैसे भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ये जब रिजल्ट आएगा तभी ना कंफर्म होगा। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोले कि हाँ इतना कट ऑफ जा रहा है, चाहे जो भी हो, बट आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, तो हर एक ऐसे पता चलता है कि जो 14 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में था उसमें 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे। 15 जो दिसंबर में सेकंड शिफ्ट में, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन गलत थे। और 16 दिसंबर में भी फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं। और 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन गलत है। तो ये क्या है कि मान लीजिए किसी का अगर 16 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ता है, तो यहाँ पर उसका मिनिमम 3 मार्क्स तो इंक्रीज होगा ही। और मे भी अगर वो गलत ऑप्शन को टिक करके आया है, तो वहाँ भी वो जो निगेटिव मार्क्स घटे हैं वो और इंक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब 3 to 4 मार्क्स आप मान सकते हैं कि इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में जो भी इंक्रीज होगा वो तो अलग बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आप ये भी ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मैं इस चैनल पे एसएससी का जो भी अपडेट होगा, या तो वो आईएमडी है या सीजीएल है या एमटीएस है या जीडी है, इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आएंगे मैं इस चैनल पे आपको वीडियो बनाते जाऊंगा, जिससे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट कि आप भी मेरे को टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप टॉपिक बताइएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।